बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। बीजेपी की तरफ से प्रचारित किए गए कांग्रेस के कथित टूलकिट मामले में कांग्रेस बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कराएगी। कांग्रेस रिसर्च विभाग के प्रमुख और पार्टी प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने इसका ऐलान किया है और आरोप लगाया है कि जब देश कोरोना की त्रासदी झेल रहा है तब बीजेपी लोगों को राहत पहुंचाने की जगह बेशर्मी से फर्जीवाड़ा कर रही है। तो कांग्रेस ने बीजेपी की तरफ से जारी टूल किट को लेकर अब मामला दर्ज कराने की बात कही है। कांग्रेस की तरफ से रिसर्च विभाग के प्रमुख राजीव गौड़ा ने यह जानकारी दी और रिसर्च विभाग के प्रमुख राजीव गौड़ा ने ट्वीट करके बीजेपी के खिलाफ केस दर्ज कराने की जानकारी दी है। राजीव गौड़ा ने ट्वीट किया और राजीव गौड़ा उसमें लिखते हैं, बीजेपी कोविड-19 को प्रबंधन को लेकर एक फर्जी टूल किट का प्रचार कर रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के रिसर्च विभाग ने इसे जारी किया है। हम जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ फर्जीवाड़े की एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। जब हमारा देश कोविड से तबाह है उस वक्त राहत पहुंचाने के बदले बीजेपी शर्मनाक ढंग से फर्जीवाड़ा कर रही है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। तो ये नौबत नहीं आती। जो हालात कोरोना में उत्तर प्रदेश के अंदर रहे हैं, मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। राशिद अल्वी को आप सुन रहे थे। कांग्रेस के नेता जिस तरीके से कोविड के इंतजाम चल रहे हैं उसको लेकर बड़ी बात राशिद अल्वी इस समय कह रहे थे। जैनेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। जैनेंद्र, एक तरफ तो कोरोना से आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब ये कथित टूलकिट मामला सामने आ गया है। राजनीतिक दलों का वार पलटवार का दौर थमा नहीं है, चाहे कितनी भी दिक्कत में देश क्यों ना आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं दरअसल वो काफी गंभीर आरोप हैं। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो देश की छवि को खराब करने के लिए उन्होंने एक टूल किट बनाया है। कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया है जो आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। कांग्रेस ने इसे फर्जीवाड़ा, बीजेपी का फर्जीवाड़ा करार दिया है और ये बताया, जैसा आपने बताया दर्शकों को, कि कांग्रेस के रिसर्च विभाग के प्रमुख ने जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। और कांग्रेस का आरोप है बीजेपी पर कि एक ऐसे समय में जब कोरोना की त्रासदी चल रही है, लोगों की मदद करने की बजाय बीजेपी मनगढ़ंत फर्जीवाड़ा कर रही है और एक तरीके से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये आरोप है कांग्रेस का। तो कांग्रेस ने जो आरोप लगाए गए हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जाहिर सी बात है, सवाल बीजेपी से बनता है कहीं ना कहीं कि आखिर उनका सोर्स क्या है। जो टूल किट उन्होंने आरोप लगाया है वो उन्हें किस सोर्स से मिला है। और अब जब कांग्रेस कह रही है कि ये फर्जी है और वो एफआईआर करवाएंगे, इस पर बीजेपी को क्या कहना है। लेकिन जाहिर सी बात है, इस बहस के कारण जो मूल मुद्दा है देश में कोरोना, उससे तो ध्यान भटक ही गया है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जैनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया से पहले कोरोना को लेकर बीजेपी ने आज कांग्रेस पर पलटवार किया था। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस आपदा में राजनीति कर रही है और उसने प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए ये टूल किट बनाई है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आज सोशल मीडिया के माध्यम से और कई मीडिया चैनल जिस न्यूज़ को अभी चला रहे हैं उससे हमें प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया के न्यूज़ में भी आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। ये जो चीज़ें सामने आई है ये दिल को हतप्रभ करने वाला विषय है। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहाँ कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है कि आप मृतकों की तस्वीर लीजिए और इसको एम्पलीफाई और मैग्नीफाई करिए। बहुत ही निंदनीय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।